नमस्ते के इस खास अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी लोकतंत्र मिरर लेकर आया है एक खास सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक नई पहचान बनाई है। नमस्ते, मैं पूजा विश्वेकर और लोकतंत्र मिरर की इस खास सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद है ममता चिंचवड़कर मैम के यहाँ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट है। इसी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कई विभिन्न दायित्वों से भी जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं वुमेन्स डे पर इनके विचार। मैम, सबसे पहले आपके जीवन के बारे में बताइए। शैक्षणिक जीवन आपका कब और कैसे शुरू हुआ, और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के पीछे आपकी प्रेरणा कैसे बनी? वैसे मैं मध्य प्रदेश की हूँ। और मध्य प्रदेश में वैसे हमारे गांव में केवल बीएससी तक एजुकेशन था, और हम लोग चाहते थे अगला भी हमारा एजुकेशन जो है वो साइंस में हो, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे, और साइंस का बहुत ज्यादा, विज्ञान का महत्व ज्यादा था परिवार में। तो जूलॉजी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अच्छे मार्क होने के कारण केमिस्ट्री में मिल गई मुझे एडमिशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री जो स्पेशलाइजेशन है मेरा, उसमें हमें चली, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और हम लोग बचपन से बहुत किताबें पढ़ते थे, साइंस फिक्शंस वगैरह। तो उसमें हम लोग प्रयोग भी बहुत करते थे बचपन में, एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जैसे NaCl लिया, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, उसमें फिर वो काला धुआं आता था, सांप बनता था। ऐसे बचपन के हमारे खेल थे। तो वो खेल जो है वो बाद में एक ये बन गया, पैशन बन गया, कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रसायन जो है वो एक दूसरे से मिलके कितना अच्छा समन्वय करके कुछ नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे ड्रग केमिस्ट्री का भी है कि हम नए नए ड्रग्स जो है वो बना सकते हैं केमिस्ट्री के माध्यम के द्वारा। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोग औषधि निर्माण में भी हम लोग ने वहाँ पे स्पेशलाइजेशन किया, और अप डाउन करके किया है, क्योंकि हमारे गांव में नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज। तो हम रोज सुबह 7 बजे निकलते थे और शाम को 8 बजे घर पे पहुंचते थे। इस प्रकार हमारा पूरा लैब और ये वो दिन भर का था। इस प्रकार से शैक्षणिक जो है आप कह रहे हैं, तो शैक्षणिक जो है वो यदि आपके गांव में यदि नहीं हो, तभी भी आप, आपके मन में यदि इच्छा हो, किसी भी लड़की के मन में इच्छा हो, बहुत प्रॉब्लम थे, अप डाउन करना सरल बात नहीं है, रोज ट्रेन पकड़ना, रोज ट्रेन से आना। लेकिन जब आपकी मन की इच्छा ज्यादा प्रबल हो तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी मेरी सभी गांव की जो छात्रा है उन सबको एक संदेशा है कि अपना पढ़ाई कभी मत छोड़ना, और पढ़ाई में अव्वल रहना, और पढ़ाई में दिमाग लगाना। मैम, आपके अकॉर्डिंग मोबाइल पर जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो अश्लील एप्स आ रहे हैं अभी मोबाइल पर, जिसके विरोध में अभियान भी शुरू है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे लड़कियों को इसके बारे में अवेयर करती है? देखिए, अभी पिछले यानी 15-20 साल से हमने तेजस्विनी विचार मंच एक मंच बनाया है। तो वो तेजस्विनी विचार मंच जो है विश्व हिंदू परिषद का ही छोटा सा एक मंच है, लेकिन उसमें हमने सब जो बुद्धिमंत महिलाएं हैं, जैसे वकील, प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसी महिलाओं का हमने वो मंच बनाया है। 2-3 साल से लगातार हम ये जो मोबाइल पे जो ऐप आ रहा है, जो अनुचित साहित्य आ रहा है हमारे बच्चों के हाथों में, और ये कोरोना से शुरू हो गया है। कोरोना काल जो है उसमें सब लोग घर पे बैठे थे, और घर पे बैठने के बाद उनको दूसरे काम नहीं थे, तो मोबाइल के बहुत ऐप देखते थे। और ऐप बनाने वाले जो है उन्होंने भी बहुत गंदा साहित्य परोसना शुरू कर दिया है। जैसे बहुत से ऐप जो है हम लोगों ने उसका पूरा ये छानबीन किया है, और ये अनुचित साहित्य के लिए हम लोग अभी 2 साल से लड़ रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे सेक्शन 2। अब मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी वकील जो महिला सेल है तेजस्विनी की, तो उन्होंने इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। अभी एक सेमिनार भी लिया था, उस सेमिनार से हमने बाल रोग तज्ञ और गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाया था, और सभी स्कूलों के जो डायरेक्टर्स है उनको बुलाया था, और उनको समझाया था कि मोबाइल के दुष्परिणाम क्या क्या है। मोबाइल देखने से बच्चों की जो क्या बोलते हैं उसको, उम्र जो है वो ज्यादा कम हो रही है, यानी जैसे पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने ऐसे एक्ट्स ढूंढ के निकाले हैं, जिसमें सेक्शन 294 है, सेक्शन 295 है, सेक्शन 296 है। और ये सब सेक्शन जो है उसमें मोबाइल या टीवी पर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं
उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। वो एक्ट सरकार ने बनाए हैं, लेकिन उसके लिए कोई जन जागरण नहीं है। ये एक्ट की किसी को मालूमात नहीं है। इसलिए हम लोगों का ये इच्छा है कि सभी लोगों ने, जो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स ने ये एक्ट तो अच्छे से पढ़ी है, और ये एक्ट जो गवर्नमेंट स्टेज पर है, जो सोए हुए एक्ट्स, उनको उठाइए और हमारे आवाज भी बुलंद कीजिए। और हम लोग इसके पीछे बहुत काम कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि बहुत से एक्ट्स बंद कर दिए हैं सरकार ने। तो ये हमारी एक विजय है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सरकार ने कुछ दखल ली है। और उल्लू वगैरह जैसे जो गंदे ऐप थे, जिसमें कुटुंब प्रबोधन तो होता ही नहीं है, कुटुंब में कैसी विषमता आए, कुटुंब में कैसी अश्लीलता आए, इसके बारे में वो ऐप्स जो बता रहे हैं, तो उसको भी हमने बहुत सारा उसमें काम किया है, वो अभी काम कर रहे हैं। हम अभी हर स्कूल में जाके पेरेंट्स मीटिंग में बोल रहे हैं कि मोबाइल बच्चों को मत दो। हम बताते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, तो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में आज मोबाइल है, तो ये तो बहुत खराब बात है। तो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में आगे के सपने अच्छे हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सभी वकील बहनें, हम सभी तेजस्विनी विचार मंचों की जो बुद्धिमंत महिला है, वो सरकार की पूरे हमने मंत्रालयों को भी निवेदन दिया है। सभी मंत्रालयों से हमको बहुत जाहिरात जो आती है, जाहिरात भी आती है। अभी होमवर्क भी बच्चों का मोबाइल पे आना शुरू हो गया, तो वो होमवर्क जो है उसमें पॉप होती है कुछ जाहिरातें गंदी, तो बच्चे हम लोग के बच्चे देख रहे हैं। तो ये सब हमको बंद करना है, और ऐसे मोबाइल की निर्मित हो जैसे स्कूल में केवल स्कूल के ही ऐप हो, उसमें दूसरा कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना आए, उसमें कोई भी दूसरा अनुचित साहित्य न आए, अश्लील साहित्य न आए। इतना नियंत्रण हमारी सरकार ने करना चाहिए, ये हमारी सरकार से विनती है। मैम, आपके अकॉर्डिंग गौ रक्षा ये विषय कितना महत्वपूर्ण है? फिर वो सामाजिक हो और सांस्कृतिक, इन दोनों ही दृष्टि से गौ रक्षा ये विषय कितना महत्वपूर्ण है? देखो, हमारा भारत देश जो है वो आध्यात्मिक है। हमारे भारतीय लोग जो है वो एकदम आध्यात्मिक और श्रद्धालु लोग हैं। तो हम लोगों में ये परंपरा चली आई है, हमारे पौराणिक कथाओं में है कि गौ माता जो है उसमें सभी देव देवताएं वास करते हैं। तो ऐसे देव देवताओं का जो हम देख रहे हैं कि हम देव भगवान को तो नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं देख रहे, लेकिन हम हमारी गाय माता को देख रहे हैं। वो हमारी माता है, यानी माता के दूध के बाद बच्चा जो है वो गौ माता का ही दूध पीता है, इसलिए वो हमारी माता है। हमारे भारतीय मूल तत्व जो है उसमें हर घटकों को, हमारे इस निसर्ग में जो भी घटक है वो सब हमारे देवी देवताएं हैं। तो गौ माता तो बहुत बड़ी देवता है, उसके गोबर में से कितना सारा आर्थिक हम लोग नियोजन कर सकते हैं। हमारे गांव के गांव समृद्ध हो सकते हैं गोमय से। हम लोग अभी देवला पार में गो विज्ञान हमारा प्रकल्प चलता है, तो गो विज्ञान प्रकल्प में हम लोग बहुत सारे ऐसे औषधि बनाई है पंचगव्य से। वो औषधि बनाने वाली हमारी सब डॉक्टर बहनें हैं, हमारे सब भाई जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग अभी ये भी कर रहे हैं कि आईवीएफ से केवल अच्छी प्रजाति जो है गौ माता की वही हमारे भारत देश में आए, उसमें हम लोगों को A1 दूध की निर्मित हो, जिससे बाकी के सभी दोष दूर हो जाते हैं, डिसीजेस नहीं होते। जैसे A2 दूध जो है वो जर्सी का है, और A2 दूध में जो बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो A1 दूध में नहीं है। इस प्रकार हमने अच्छे गो गोवंश की निर्मित करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा अभिनंदन प्रयास हमारा गो विज्ञान कर रहा है। मैम, आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में? महिला सशक्तिकरण करने की जरूरत नहीं है दीदी, महिला खुद सशक्त है। महिला है अष्टभुजा है, उसके 8 हाथों में अलग अलग प्रकार शस्त्र है। मैं बोलती है या देवी सर्वभूतेषु, जो है ना अपना श्लोक, तो उसमें माता का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो दुर्गा माता का जो वर्णन है, तो उसमें हर इस प्रकार की जो असुर शक्ति है उसको विनाश करने की शक्ति हमारे स्त्रियों में है। इसलिए स्त्रियों को सक्षम करने की जरूरत नहीं है, स्त्रियां खुद सक्षम है। लेकिन हम लोग तभी भी 2 प्रकार से सक्षमीकरण करते हैं। एक आर्थिक सक्षमीकरण होना ही चाहिए, और दूसरा यानी एक बौद्धिक सक्षमीकरण। कोई भी महिला जो है उसको हम अभी आज तक मैंने 25 साल से काम कर रही हूँ, तो उसमें हमने पत्रकारिता का कोर्स किया है महिलाओं के लिए। उसके बाद हमने वक्तृत्व का किया है। उसके बाद कैसे लिखना,
कैसे तुम लेखक बनोगे, कैसे अपने विचार बाहर डालोगे, अपने सब जो मन के विचार है वो घर में मत रहने दीजिए, क्योंकि हर महिला में नियोजनबद्धता बहुत अच्छे से है। इतना पूरा घर चलाती है हमारी गृहिणी, तो उसमें नियोजन कितना अच्छा है, उसमें सभी सभी शक्तियां मौजूद है। लेकिन क्या है कि वो शक्तियों को जागृत करने की बहुत जरूरत है। जैसे आपको मालूम है वो कहानी कि नल और नील ने हनुमान जी की शक्ति को जगाया था। वैसे हमारी ये संस्थाएं जो है, हमारे जो परिवार है, वो हमारे आदि शक्ति की ये शक्तियों को जगाने की आज जरूरत है। वैसे आदि शक्ति में तो बहुत शक्ति है। अरे समाज का निर्माण कर रही है वो, उसके हाथों में समाज की डोर है। इसलिए उसको मैं हमेशा मेरे भाषण में ये बात करती हूँ कि जैसे एखादा चित्र है, एखादा शिल्प है, तो वो समाज का चित्र है हमारे सामने, और वो समाज के चित्र में कुछ से भी बुराई है तो वो कौन अच्छा करेगा? वो केवल महिला ही कर सकती है, क्योंकि उसने उसकी सृजनशीलता बढ़ाई है। केवल अपने घरों तक माताओं ने अपने बच्चों का प्यार नहीं सीमित करना चाहिए, घरों के बाहर भी हमारे बच्चे हैं, ऐसा विश्वास हमारे सभी माताओं को देना चाहिए। उन्होंने अच्छे से समाज की निर्मित करना चाहिए और वो चित्र को अच्छा बनाना चाहिए, और वो हमारी माताएं कर रही है। मैम, मोबाइल पर जो अश्लील ऐप आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे देश जो है, तो उसमें 18 साल के पहले मोबाइल देखना मनाही है, मोबाइल पर प्रतिबंध है। तो यदि मोबाइल पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया लगा सकता है, तो भारत भूमि जो है वो तो हमारी एकदम आध्यात्मिक भूमि है, तो इसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हम लोग सेंसर बोर्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? टीवी पे जो भी आता है वो हम लोग देख लेते हैं, मोबाइल पे जो भी आ रहा है हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें हमारा सेंसर बोर्ड की बहुत जरूरत है। और हम लोगों ने पिछले वक्त ये भी आवाज उठाई थी कि सिनेमा में जो सेंसर बोर्ड है उसमें एक गृहिणी लीजिए, एक बुद्धिमंत लीजिए, वहां पे केवल हीरो हीरोइन को लेके आप बोलते कि ये पिक्चर अच्छी है, ये पिक्चर अच्छी नहीं है। तो सेंसर बोर्ड में उस कमिटी में एक गृहिणी भी चाहिए जो बच्चों की माँ हो, उसको मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये तीन हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मोबाइल के लिए नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो भी उलूल जुलूल ऐप आ रहे हैं उसको बंद करना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से सिनेमा गृहों में भी जो बच्चे जाते हैं, तो उनमें भी आपको स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है कि 18 साल की उम्र है या नहीं, उनका आधार कार्ड चेक करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और हमारी पीढ़ी वैसे भी स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह सुन सुन के इतनी खराब भाषा बोलने लगी है, तो ये सब अभी हमारे अस्तित्व पे ही निशाना हो गया है, हमारे अस्तित्व का ही निर्माण, प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गए है कि हम भारत भूमि से है या कहाँ से है। तो हमारी पीढ़ी अच्छी हो, इसलिए कुछ हमारे जो निवेदन हम मंत्रालयों को भेज रहे हैं उस पे उन्होंने भी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है, तो हम सभी का आभार वैसे मानते हैं। और आप सभी को महिला दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। और आप सशक्त नारी हो, सशक्त विचारों वाली नारी बनी है, और हमारे आजू बाजू जो हो रहा है उसको देख के हमारी आवाज बुलंद करने की आज जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ये थी ममता मैम की कहानी। ऐसे ही खास एपिसोड्स के लिए देखते रहिए लोकतंत्र मिरर। नमस्कार।